हेलो भाइयों, जय श्री राम, नमस्ते। देखा, सब कुछ छोड़ के हम बात करें चाहत बाटी देवरिया हत्याकांड पे। देवरिया हत्याकांड एक सर्वा इसने हत्याकांड भा कि जवन की बतावा सारे पूरा भारत का हैरान करके रखे थे कि मतलब ऐसना नरसंहार हो ही सकत। हमार कहाई के मतलब ई वीडियो के जरिए न तो भड़कावे के न तो किसी के समर्थन में, हम खाली लोगों के दिमाग में अपना ये बात रखना चाहते हैं बस। देखा जैसे कि सबके ये बात पता ही हो कि जो ये देवरिया वाला प्रकरण हुआ है इसमें कैसे क्या हुआ है। चलिए एक बार फिर से इसमें बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सत्य प्रकाश दुबे जी की, जो कि एक गरीब परिवार का ब्राह्मण था। दो भाई थे, दो भाई थे, सत्य प्रकाश दुबे, ज्ञान प्रकाश दुबे। सत्य प्रकाश छोटा था, ज्ञान प्रकाश बड़ा था, थोड़ा मंद बुद्धि का था। दोनों भाई एक साथ रहते थे। फिर कुछ पारिवारिक अटपट हो जाता है किसी से, या नहीं भी होता है, या वो थोड़ा दिमाग कम था उसका। जो अपोजिट पार्टी है प्रेमचंद्र यादव, जवन की कहाई वाले सब कहा थे भैया कि वो 2 बार के प्रधान रहन, जिला पंचायत सदस्य रहन, क्षेत्र में उनकर जलवा रहा, रौला रहा। विधायकी के टिकट के चक्कर में दौड़त रहन पर टिकट ना पाए। अब बात आई जात है ज्ञान प्रकाश दुबे जी। ज्ञान प्रकाश दुबे जी से उन्होंने 12 बीघा, कोई 10 कहता है, कोई 8 कहता है, कोई 12 कहता है, लेकिन जो हकीकत है वो 12 बीघे का ही मैटर है। वो 12 बीघा खेत ज्ञान प्रकाश दुबे जो प्रेमचंद्र को लिख देते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है कि वो बहला फुसला के लिखता है कि वो जो है पैसा दे के लिखता है, क्योंकि 12 बीघा हमारे हिसाब से तो भैया काफ़ी ज़्यादा पैसा हुई है, बहुत ज़्यादा पैसा हुई है। जौने की प्रेमचंद्र के हमत ना लागत को उतना वो पैसा दीन हो जो न हकीकत है। अच्छा चला ठीक बा, कौनो बात ना, खेत लिख दहन। अब जवन मेन मुद्दा आवता, अब आपको ज्ञान प्रकाश ने खेत ही लिखा है 12 बीघा, ना कि आपको जहाँ पे सत्य प्रकाश दुबे जी रहते हैं, जो घर है उनका, पहले के पूर्वज जो उनके रहते थे, अब उनको भी प्रेमचंद्र को उसमें हिस्सा चाहिए था। अब बताइए, एक आदमी का बैनामा लिखा है खेत का, ठीक है, अब वो जो है घर पे भी अपना हक जमाना चाहता है दबंगई से। ऐसा क्यों? खाली ब्राह्मण ही परेशान होगा भाई। सत्य प्रकाश दुबे कोतवाली गया, वहाँ से मार के भगाया गया, गाली गलौज उसको दिया गया, पीड़ित परिवार है। दूसरा कचहरी गया, मुकदमा दायर किया। तीसरा विधायक के पास गया, सीएम पोर्टल पे उसने सब अपना पूर्ण तरीके से जो एफआईआर, जो एक प्रक्रिया होती है, उसने किया। भैया बात कुल मिला जुला के पाया आई जात है कि प्रेमचंद्र सवेरे 6 बजे क्यों गया था सत्य प्रकाश दुबे जी के घर। तो भैया आप तोरे सब एक वीडियो सुने हो बाबा योगी आदित्यनाथ का, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ का, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, कि अगर आपको कोई एक चाटा मारता है तो आप उसमें अगर उससे थोड़ा तगड़े हो तो आप उसका जवाब तुरंत दोगे, और अगर नहीं तगड़े हो तो चुपचाप शांति से बैठ जाओगे। सेम वही स्थिति पैदा हो गई उस समय वहाँ।
प्रेमचंद दबंग आदमी था। वो सत्य प्रकाश दुबे जी के परिवार से उसने बदतमीजी की, जिसमें मौजूदा स्थिति पर अब हम कह नहीं सकते हैं, ना तो हमने देखा है ना तो हम खाली सुने हैं, लोग बताते हैं। तो वहाँ पे जो मर्डर हुआ प्रेमचंद्र यादव का, वो सत्य प्रकाश दुबे के फैमिली ने किया, ये सिद्ध नहीं हुआ। हम इसको आरोप नहीं तय करेंगे, एक कोर्ट का काम है तय करना, हमारा काम नहीं है। वहाँ पे कुछ 50 मीटर की दूरी पे प्रेमचंद्र यादव का शव पाया गया, जिसमें प्रेमचंद्र यादव मर चुका था। वहाँ पे जो आस पास के जो पड़ोस लोग थे, भैया इस पीड़ित परिवार से जलन रखते थे, क्योंकि अब तोरे सब सुने हो भैया जौन बकाव गैया थे, ए जवान सत्य प्रकाश दुबे जी हैं, ज्ञान प्रकाश दुबे जी हैं, ये भैया नेवासा वाला हूँ। सीधी बात ही। अब कौनो भी गांव में एक नेवासा वाला सुकून से रह न्याय सके, तो इसलिए सत्य प्रकाश के जो पड़ोसी थे वो भी इन लोग से आपसी रंजिश के चलते उतना बातचीत झगड़ा झंझट हुआ था, बातचीत कुछ अलग हुआ रहेगा। तो इसके लिए उन्होंने तुरंत प्रधान जी के जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव के घर पे फ़ोन किए, जिससे वहाँ पे भारी संख्या में लोग आए। यहाँ पे कोई गड़ासा लेके, कोई बंदूक लेके, कोई हंसिया, जो गांव में धान गेहूं चरी काटते हैं, हंसिया लेके आवत गए। और सत्य प्रकाश दुबे जी के घर फिर हुआ वो नरसंहार, जिसके आरोपी को छोड़ा नहीं जाए, कतई नहीं छोड़ा जाए। तुम एक बदले 5 ले रहे हो, ये चीज मानसिकता तुम उतार दो। ये उत्तर प्रदेश है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं यहाँ के। हमारे हिसाब से जो इसमें पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिलना चाहिए, देवेश दुबे को न्याय मिलना चाहिए। जो अनमोल दुबे है जो हॉस्पिटल में एडमिट है, अब बताइए, झगड़ा सत्य प्रकाश दुबे का और प्रेमचंद यादव का था, इसमें कितने मासूमों की जान गई। सत्य प्रकाश की वाइफ, सत्य प्रकाश की एक बड़ी बेटी सलोनी, सत्य प्रकाश की दूसरी छोटी बेटी, सत्य प्रकाश का एक बेटा, सत्य प्रकाश का जो एक और बेटा है अनमोल, वो अभी नाजुक स्थिति में है। हम उसको नाजुक ही स्थिति कहेंगे भाई। जो जिंदा बच गया है एकदम, मतलब ऐसा उसको छोड़ दिए थे कि मर गया है, तो उसको हम नाजुक ही स्थिति कहेंगे। अच्छा, इतना सब होने के बावजूद कुछ हमारे देश के ऐसे लोग हैं जो कि कह रहे हैं यादव है, उसके ऊपर एक तरफा कार्रवाई हो रही है। तो भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देख लो, इसमें कोई जातिवादी नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई धर्म नहीं होना चाहिए, इसमें खाली एक ही बात होना चाहिए, जो अपराधी है, जिसने अपराध किया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जरूर मिलनी चाहिए। बताओ, समय सर्व कितना खराब है ये करी माँ का चोदों, कि एक ब्राह्मण दूसरे ही ब्राह्मण को मार रहा है, जो प्रेमचंद्र का गनर था, नवनाथ मिश्रा उसको बोलते नाम है। उसने, बताओ, एक ब्राह्मण परिवार, सत्य प्रकाश दुबे की पत्नी और उसको जो 18 साल की बेटी सलोनी थी, उसके ऊपर बकायदा गोली 3 राउंड फायर नवनाथ मिश्रा ने ही किया था। और कल हम देख रहे थे कि तहसीलदार, एसडीएम साहब सब वहाँ पे आए थे, तो वहाँ का जो पैमाइश है वो किया जा रहा था, कितनी अवैध कब्जे में प्रेमचंद यादव का घर बना हुआ है। तो ये सब जांच की प्रक्रिया पूरी चल रही थी। वहाँ पे इतनी पब्लिक थी कि बताइए भैया, वो पब्लिक को जाने की क्या ज़रूरत है। जब तो कांड हो गया, तो कांड होने से पहले गांव के
पवस्त के जितने क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो पुलिस कर्मचारी हों, चाहे वो विधायक जी हों, चाहे वो उस क्षेत्र के जो विधायक हैं, सबसे बड़ी गलती हम उसको भी कहेंगे कि जो कि निषाद जी हैं, उनको भी ये चीज़ का एक्शन लेना चाहिए। लेकिन वो दबंग प्रेमचंद्र यादव जी का साथ दिए, जबकि एक विधायक जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो जनप्रतिनिधि हैं, उनको बराबर का देखना चाहिए था। जितना सत्यप्रकाश को देखना चाहिए था, उतना प्रेमचंद को देखना चाहिए था। लेकिन हमारे विधायक ने ऐसा नहीं किया। हम तो कहते हैं विधायक को भी आरोपी बनाया जाए, अब विधायक को भी जेल में डाला जाए। तो कल पैमाइश हो रहा था, तो हम वहाँ पे देखे, इतना भीड़ थी, हजारों की संख्या में वहाँ भीड़ थी। और जो वहाँ पे खेत है धान का, आप लोग देखोगे ना, इतनी बुरी तरीके से उसको, उसमें आदमी दौड़ रहे हैं। जिसका वो खेत था, बताइए बेचारा क्या करेगा, कितने का उसमें ये अपना खाद डाला होगा, कितने का उसको जो है रोपाई करवाया होगा, कितने का उसमें पानी डाला होगा। वो सब जो नुकसान हो रहा है, क्या उसका भरपाई वहाँ की जनता करेगी, क्या वहाँ की पब्लिक करेगी? ऐसा ना कीजिए। हम यही कहेंगे कि लोग अपना धैर्य बना के रखें और निष्पक्ष जांच होगी, और जो इसमें अपराधी होगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खाली थोड़ा इंतज़ार करिए, कार्रवाई ज़रूर होगी। सरकार को जो लगेगा, प्रशासन को जो लगेगा, बुलडोज़र चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, उसका जो घर है अवैध बना है कि वैध बना है, जो भी निर्माण कार्य है उसको प्रशासन, सरकार, यहाँ तक कि हमारे ब्राह्मण सभा के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी, केसी पांडे जी, उन्होंने भी कह दिया कि हमारी बात डायरेक्ट भारत सरकार मंत्रालय से हो रही है। मतलब भारत सरकार मंत्रालय भी इस पे जो है निगाह बनाए हुए है, गृह मंत्रालय। इस केस में कुछ बड़ा होने वाला, और जरूर होने वाला, खाली इसका इंतजार करिए। ऐसे ही नहीं ये केंद्र सरकार ये बात गाइडलाइन कर रहा है, सरकार इस पे, केंद्र सरकार निगाह बना के रखी है। योगी सरकार की तो बात ही छोड़ दो, योगी सरकार क्या कर सकती है आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भारत सरकार एक्शन में आएगा ना, तो बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी होगी। इसी के साथ हम अपनी वाणी को पूर्ण विराम लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर कभी मिलेंगे। नमस्कार।